जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों देखेंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखें। ठीक ना। क्वेश्चन पेपर आपका इस प्रकार आएगा। ठीक ना। सेम देखिए, ये मेरा 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है और आज हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। ठीक ना। हालांकि हम साइंस पेपर को बताएंगे। ठीक ना। साइंस पेपर को बताएंगे जिसमें तीनों पार्ट रहता है और ये सबसे टफ रहता है लिखना भी। ठीक ना। मतलब इसका नंबरिंग सबसे टफ रहता है। तो इसका हम क्या करेंगे, आज देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको आज बताऊंगा, अगर उस तरह से आप लिखते हैं सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में आपका 35 में 35 मिल जाएगा। ठीक ना। एक भी नंबर कम नहीं। ठीक ना। एक भी नंबर कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक ना। ऐसा ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना। तो आज का मेरा क्लास क्या होगा, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। ठीक ना। आज हमारा यही क्लास होगा, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। ठीक ना। मज़ेदार है ये। ठीक ना। आज हम पूरा प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर से कैसे हम अपना कॉपी पर नोट्स करते हैं। ठीक ना। और ये मान लीजिए मेरा क्या है, कॉपी है। ठीक ना। ये मेरा क्या है, कॉपी है और इसी पर हमको क्या करना है, लिखना है। चल, पहले आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर जब आपके पास आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आराम से ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आइए सब्जेक्टिव पर। और सब्जेक्टिव बनाने के बाद पहले पढ़ लीजिए। ठीक ना। पहले पढ़ लीजिए। ठीक ना। पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। लड़का क्या होता है, मतलब पहले देखबो नहीं करता है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता है, सोल्व करने लगता है, फिर गलत हो जाता है। मतलब कि बात रहता है कुछ और कर देता है वो कुछ। ठीक ना। तो यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है। देखिए, खंड वो है, भौतिक शास्त्र है और लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। ठीक ना। 8 प्रश्न है। देखिए, 5 यहाँ पर है। ठीक ना। 5 इधर है ना, और 5 क्या है, 5 5 6 7 8 8 गो है। इस 8 में से कोई 4 का आंसर देना है। ठीक है। 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये क्या है, भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स का है। ठीक ना। किसका है साथी, ये फिजिक्स का है। ये फिजिक्स का है। ठीक ना। तो इनमें से क्या करना है, किसी प्रश्न कोई भी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक ना। चलिए, मेरा अगर मन हुआ, मतलब कि यही से करना है। अब हम चलते हैं क्या लिखना है। जब कॉपी आप निकाल लिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ लिए, कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको दिलचस्पी है, कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। जैसे मेरा दिलचस्पी है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाने में, तो इसमें हम टिक मार लेते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने में, तो इसमें टिक मार लेते हैं। ठीक ना। ये बनाना है, ये बनाना है। ठीक ना। और हमको ये बनाना है और हमको ये बनाना है। ठीक ना। टिक मार लिए। जैसे 1 नंबर हम छोड़ दिए, ये हम आसान लगा, तो ये चारों को हमको क्या करना, आंसर देना है। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, टिक मार लेना है। अब ये क्वेश्चन आपको जवाब, ये इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, तब इसका आप क्या कीजिए, आराम से लिखना शुरू कीजिए। देख, पहले आप आराम से आइए अपना कॉपी पर। ठीक ना। कॉपी पर आइए और वहाँ पर आराम से जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ जो चीज़ लिखा हुआ है खंड वो, आप हिंदी मीडियम का छात्र हैं। ठीक ना। हिंदी मीडियम का छात्र है तो ये वाला लिखिए। ठीक ना। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो ये लिखिए, और जो इंग्लिश मीडियम का है वो ये लिख। ठीक ना। बस इतना ध्यान रखिए। अगर मतलब कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो ये लिख सकता है। ठीक ना। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है वो ये नहीं लिख सकता है। ठीक ना। इतना चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हमको क्या करना है, जो खंड वो है तो यहाँ पर खंड वो लिख देना है। ठीक ना। खंड वो यहाँ पर था ना, तो खंड वो। यहाँ पर भौतिक शास्त्र है ना, भौतिक शास्त्र, जस्ट भौतिक शास्त्र नीचे भी लिख सकते थे। ठीक ना। या फिर यहाँ पर भी लिख सकते थे। यहाँ पर भी लघुत्तरीय प्रश्न जहाँ पर है वहाँ पर भौतिक शास्त्र लिख के ये लघुत्तरीय प्रश्न को आप नीचे भी कर सकते थे, लेकिन हमको उस टाइम याद नहीं रहा था तो हम यहाँ पे लिख दिया। मतलब ऐसे भी सही है। ठीक ना। आराम से यहाँ पर क्या था, खंड व भौतिक शास्त्र, खंड व भौतिक शास्त्र, और क्या मेरा लघुत्तरीय प्रश्न है तो लघुत्तरीय प्रश्न। सेम इसी तरह करके आपको क्या करना है, रेकरिंग कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, रेकरिंग कर देना है। रेकरिंग करने के बाद आप कौन सा क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, अगर इतना चीज़ आप लिख लिए, ठीक ना, इतना चीज़ अगर आप लिख लेते हैं, यहीं से पता चल जाता है कि बच्चा के पास ज्ञान है, लिखने का तरीका। ठीक ना। इतना ही सही पता चल जाता है। ठीक ना। चलिए, अब यहाँ से हमको कौन सा क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का देना है, उत्तर देना है। ठीक ना। तो आप क्वेश्चन थोड़ा लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखना है। ठीक ना। आप देखिए हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2।
प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। और इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 लाइनिंग बना देना है छोटा छोटा काला ब्लैक पेन से। सेम जिस पेन का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वही पेन का आपको क्या करना है, यूज करना है, सेम पेन को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, एम्पियर की परिभाषा दें। क्या है, एम्पियर की परिभाषा दें। आराम से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एम्पियर लिख देना है और यहाँ पर 2 लाइन कर देना है। यहाँ पर 2 लाइन है, ठीक ना। यहाँ पर इस तरह 2 लाइन है, ठीक ना, इस तरह 2 लाइनें हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है, 2 लाइनें दे देना है और आपको क्या करना है, आराम से इसका परिभाषा लिख देना है। तो यहाँ पर 2 लाइन देख के इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होती है। अभी मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को डिटेल थोड़ा बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। देखिए आराम से यहाँ जिस चीज़ का आप परिभाषा दे रहे हैं वो यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर रहना चाहिए। छोटा मोटा क्वेश्चन है, जो छोटा मोटा एम्पियर का परिभाषा पूछे तो यहाँ पर एम्पियर लिख दिए हैं और इस तरह से 2 डॉट देके तीर का निशान दे दिए। आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित, ठीक ना। अब ये कोई बच्चा ये वाला है ना, में 1 कूलम, तो ये यहाँ से लिखना शुरू करेगा। नहीं जी, यहाँ से नहीं करना है। ये क्या करना है, ये जब यहाँ से ख़त्म हो गया जस्ट इसके नीचे लिखिए, ठीक ना। मतलब यहाँ पर घंज पिच नहीं करना है आपको, ठीक ना। किसी चालक तार में 1 सेकेंड में यहाँ नहीं, यहाँ लिखिएगा, इस तरह लिखते लिखते तब यहाँ शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़िया से हमारा परिभाषा दिख रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा क्या बहुत बढ़िया दिख रहा है। और यही वाला चीज़ बा, मतलब ये वाला चीज़ बा, आप यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, गंदा सा लगता है। यही सब ध्यान आपको क्या करना देना है। और इस तरह आप लिखते हैं तो आपका नंबर 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर का है लघुत्तरीय प्रश्न, 2 ही नंबर का होता है, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, अगला जब मेरा हो गया मतलब कि एम्पियर की परिभाषा दे दिए। अगर मेरा दिलचस्पी क्वेश्चन नंबर 3 बनाने में है तो अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग कर रहा है लिखने के लिए, तो आपको क्या लिखना है, आराम से आपको लिख देना है, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 यानी कि प्रश्नोत्तर 3 में क्या है, प्रश्नोत्तर यानी कि 3 को क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, अवतल दर्पण का कोई 3 उपयोग लिखे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या निम्नलिखित है। अब जो 3 उपयोग निम्नलिखित है, सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, रेकरिंग खींच देना है, ठीक ना। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, रेकरिंग खींच देना है ब्लैक पेन से, ठीक ना। जब इतना आप कर लेते हैं तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक ना। ठीक, पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है। दूसरा क्या, सोलर कुकर था, प्रेरण भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, बस आपको इस तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपका फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चा का मन किया क्वेश्चन नंबर कौन सा उत्तर देने के लिए, और इसका मन है क्वेश्चन नंबर किसका उत्तर देने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देना है उसको। तो ये आराम से लिख लिया, क्या देखिए आराम से यहाँ लिख लिया, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, देखिए आराम से ये क्या किया, लिख लिया यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4। क्या लिख लिया, प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लिया, ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लिया। और क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 4 यानी कि प्रश्न 4 में हमारा क्या है, तो प्रश्न 4 में हमारा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किया है, इसके 2 उदाहरण दिए। यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का परिभाषा कर रहा है देने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए अनवीकरणीय स्रोत। यहाँ पर 2 लाइन रेकरिंग खींच देना है ब्लैक पेन से, ठीक ना। सेम ब्लैक पेन यहाँ यूज होना चाहिए, ब्लैक पेन यहाँ यूज होना चाहिए और 2 ही पेन का ओवरऑल में यूज होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी परिभाषा आप लिख रहे हैं, देखिए ये जिसका है, ये यहाँ से शुरू करते थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ से शुरू कीजिए, एग्जामिनर को बहुत ही प्रभावित ये करेगा। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। सेम इसी तरह से अगर उनका मन, मतलब कि आपका मन किया प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देने के लिए 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन को समझाए। तो आराम से यहाँ क्या किया, हम कुछ प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिए। सेम इसी तरह आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा बोल रहा है देने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसका क्या करना है, परिभाषा लिख देना है। सेम यहाँ पर 2 लाइन देना है, ठीक। जब आप लघुत्तरीय प्रश्न सोल्व कर लेते हैं, तो लघुत्तरीय प्रश्न सोल्व करने के बाद आप जाइएगा दीर्घोत्तरीय में, ठीक ना। 4 प्रश्न का उत्तर देना था और 4 प्रश्न को हमने क्या क्या उत्तर दे दिया, ठीक ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय में क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 9 से
10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि 9, ठीक ना, 9 है एक, और एक हमारा क्या है 10 है। एक क्या है 9 है, एक 10 है। इसमें से क्या करना है, कोई दो में से कोई एक का उत्तर देना है। तो मेरा मन किया किसका देने का उत्तर, मेरा मन किया इसका उत्तर देने का। अवतल दर्पण क्या है कर रहा है, एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो मान लीजिए मेरा मन हुआ इस क्वेश्चन का उत्तर देने का। चलिए अब इसका हम कैसे कॉपी लिखेंगे ये देखते हैं। लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए आराम से यहाँ से क्या लिखना है आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। आपको यहाँ पर लिख देना आराम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद बढ़िया से एक रेकरिंग दे दीजिए या 2 रेकरिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। और क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर दीर्घ उत्तरीय वो लिख दिए दीर्घ उत्तरीय। आप प्रश्नोत्तर क्या है मेरा है, क्वेश्चन नंबर 9 का हम उत्तर दे रहे हैं, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप उत्तर दे रहे हैं, तो क्या लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9। और प्रश्नोत्तर संख्या 9 में हमारा क्या है, प्रश्न 9 में क्या करा, एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होता है। हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, अवतल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का सत्यापन, ठीक ना। क्वेश्चन में हम क्या किए, थोड़ा सा बढ़िया से मतलब शॉर्ट में इसको लिख दिया। अब आराम से फिगर बना लीजिए। फिगर बनेला के बाद आराम से इसका परिभाषा लिख दीजिए, जो है सब चीज़ लिख दीजिए, और मज़े से देखिए ये भी लिख लिए। आराम से सब चीज़ भरते जाइए, बनाते जाइए, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर में लिखना है, ठीक ना। इसी सेम तरह आगे चलेंगे फिर ना। फिर इधर भी कुछ पार्ट है, आराम से सबको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। जब हमारा सब सोल्व हो जाएगा तो ये हमारा प्रूफ होकर आ गया। अब हमारा आता है फिजिक्स का। क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। क्या हुआ साथी, फिजिक्स का जो पेपर था, फिजिक्स का जो पेपर था ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा केमिस्ट्री का बचा, और किसका बचा, बायोलॉजी का। चलिए केमिस्ट्री देखते हैं। आप आराम से जाइए केमिस्ट्री वाला पेपर में। यहाँ देखिए शुरू हो गया केमिस्ट्री। क्या है, रसायन शास्त्र। क्या है, रसायन शास्त्र। लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 8 गो प्रश्न दिया है, 1 से 11 से 18 तक में 8 गो है प्रश्न। इस 8 में से कई गो को उत्तर देना है, तो इसमें इस 8 में से देना है सिर्फ 4 गो को उत्तर। लघुत्तरीय है। अब पहले क्या कहा मैंने आपको, आराम से पहले आप क्या कीजिए, पहले देख लीजिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का उत्तर देना है। जैसे इस क्वेश्चन को हमको उत्तर नहीं देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना है, तो इसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जैसे मेरा मन किया क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर देने के लिए, इसका मन किया, इसका मन किया, इसका और इसका, मतलब इसको, ये चारों को उत्तर देना है हमको। तो आराम से आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर रसायन शास्त्र है, तो आपको यहाँ पर रसायन शास्त्र लिख देना है। लघुत्तरीय प्रश्न है तो लघुत्तरीय प्रश्न लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पहले क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको जवाब देना है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। और ये हमारा क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 सहसंयोजक बंधन, ठीक ना। चलिए इसका आप क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन था ना, तो इसका हम क्या किए, आराम से परिभाषा लिख दिए, ठीक ना। इसी तरह इसी फॉर्मेट आपको क्या करना, परिभाषा लिखना है, और यहाँ पर ये लाइनिंग रेकरिंग देना ना भूलें। आराम से उदाहरण वगैरह सब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। फुल मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स क्या है तो 2 मिल जाएगा। अब मेरा मन किया 14 प्रश्न का उत्तर देने का, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 14। आराम से क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, अयस्क। 14 में क्या अयस्क क्या है, तो अयस्क का हम क्या किए, परिभाषा दे दिए, और यहाँ पर 2 लाइनिंग बना दिए। अगला मेरा देखिए 15 नंबर क्या हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका हमको क्या करना है, आंसर देना है। तो आराम से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, क्या करना, आराम से आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 15 क्या हमारा 15, प्रश्नोत्तर संख्या 15, क्योंकि हमारा 15 में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आराम से यहाँ पर हम लिख दिए प्रश्नोत्तर संख्या 15। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है। अब इसका भी हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या है, एक क्वेश्चन और बचा है। मान लीजिए मेरा क्या है,
बच गया मेरा रासायनिक समीकरण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 16। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 16। आराम से हम क्या किए, जब अम्ल का जल में डाला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आराम से कंप्लीट हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। 4 को उत्तर देना था और 8 में 8 को पूछा गया था और 4 को पूछा था उत्तर देने के लिए, 4 को हम क्या उत्तर दे दिए। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक ना। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। अब हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर आगे दीर्घ उत्तरीय में हमको क्या करना है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय केमिस्ट्री में ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय उत्तर प्रश्न है और इनमें किसी एक का उत्तर दें, ठीक ना। और प्रत्येक पर 5 मार्क्स आधारित है, ठीक ना। अयस्कों से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए या फिर वर्षा जल के संचयन के लाभ का संक्षिप्त विवरण दें। इस दोनों में से कोई एक का जवाब देना है। मेरा मन किया क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर देने का, तो आराम से आपको यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक ना। देखिए कहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब हम इधर लिखें तो आपको वहाँ पर पेपर आराम से मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर है देखिए आ गया ना, क्या है हमारा, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना यहाँ पर, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख दिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। और कौन सा प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर दे रहे हैं, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 19। और हमारा क्या है 19 में, अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। और यहाँ पर इसने क्या किया, अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या निम्नलिखित। और हम आपको आंसर दिखा देते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक ना। इस तरह से कर देना, ठीक ना। ये हो गया, आराम से इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से ये भी कुछ पार्ट है, ये मतलब ये भी हमारा क्या हो, ख़त्म हो गया। अब मेरा केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का पेपर क्या हुआ, केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया। अब मेरा बचा किसका, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का बचा। तो बायोलॉजी में हम क्या किए, आगे हैं, बायोलॉजी में हम आगे हैं। और यहाँ पर बायोलॉजी में क्या बोल रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सेम इसी तरह क्या करना है, लघु जीव विज्ञान लिख देना है। आपको क्या करना है, जीव विज्ञान लिख देना है। जीव विज्ञान लिख के यहाँ पर क्या है मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर कि कौन सा क्वेश्चन का आप उत्तर देना चाहते हैं, उसका आप क्या कीजिए, मार्किंग कर लीजिए। जिसे हमको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 22 का देना है, क्वेश्चन नंबर 24 का देना है, क्वेश्चन नंबर 26 देना है, क्वेश्चन नंबर 28 देना है। 4 को 8 को में से 4 का उत्तर देना है। और हमने क्या किया, चूज कर लिया इस चारों का, इस चारों क्वेश्चन को क्या किया, हमने चूज कर लिया, ठीक ना। आप क्या करते हैं, इस चारों क्वेश्चन को चूज जब कर लिए हैं तो आप उत्तर देते हैं। हम प्रश्न संख्या 22 का उत्तर देंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। क्या है प्रश्नोत्तर संख्या 22 में, ओजोन किया है, इसके महत्व को बताएं। तो यहाँ से आपको लिख देना है ओजोन और 2 रेखरिंग करके, यहाँ भी 2 रेखरिंग, यहाँ भी 2 रेखरिंग, यहाँ भी सभी जगह 2 रेखरिंग दे दीजिए। मज़ा से एकदम, कितना बेस्ट तरीका से लग रहा है लिखा हुआ है ना। आराम से लिखना है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना ओजोन O3 एक स्तर, मतलब ये सब जो भी है वो तो आपका काम है लिखना। मेरा काम है फॉर्मेट बताना, मतलब इस फॉर्मेट में आपको क्या करना, लिखना है। अब इसका महत्व भी बताना था, इसीलिए इसका महत्व भी बता देंगे। इधर क्या है महत्व, आराम से क्या है जो भी था वो बता दिए। अगला मेरा है क्या, अगला हमको उत्तर देना है हार्मोन, हार्मोन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 24 और हार्मोन लिख के डैश दे के लिख देना है, ठीक ना। इसी तरह से आगे हमको देना है प्रश्न संख्या 26 का उत्तर। तो 26 में आपको क्या करना है, लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 26, आराम से इसका क्या करना है, उत्तर दे देना है, ठीक ना। अभी 3 को उत्तर दे दिए हैं, 3 को उत्तर दे दिए है ना। अब मेरा बचा है लास्ट, मतलब कि 4 को उत्तर देना है और एक बचा है मेरा पोषण को हमको परिभाषित करना है। अगर इस क्वेश्चन का उत्तर देना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 28 लिख देना है आराम से। प्रश्नोत्तर संख्या 28 पोषण क्या है इसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। जब ये खत्म हो जाता है तो फिर मेरा लास्ट बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसका, तो बायोलॉजी का। किसका बचता है, तो बायोलॉजी का, बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है। क्या है इसमें, प्रश्न संख्या 19 एवं 30 दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 29 और 30 नंबर जो है दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर देना और उस पर 5 मार्क्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 29वां परागण किसे कहते हैं, परागण पर वर्षा का प्रभाव को लिखें। फिर हमारा क्या, मनुष्य के प्रमुख 5 लैंगिक जनन संचालित रोग, उनके कारक, रोगाणु एवं लक्षणों को लिखें। तो मेरा मन किया क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देने का,
आराम से आपको क्या करना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको यहाँ पर लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिख देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। और हमको प्रश्नोत्तर संख्या किस मतलब कि कौन सा प्रश्न का उत्तर देना है, तो 29 नंबर प्रश्न का क्या करना है साथी, उत्तर देना है। आराम से आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 29 लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर 2 पार्ट पूछा है, एक पार्ट में क्या है, परागकण किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या किए, परागकण का क्या किए, परिभाषा लिखेंगे। परागकण आराम से लिख के 2 रेखिंग देके परागकण का परिभाषा दे दिए, ठीक ना। फिर हमारा क्या है दूसरा पार्ट, परागकण पर वर्षा का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो हम क्या किए यहाँ पर परागकण पर वर्षा का प्रभाव, फिर इसका क्या किया हमने, आराम से उत्तर दे दिए, देखिए ये उत्तर दे दिए, ठीक है। तो ये मेरा आज का क्या टॉपिक था, आज मेरा जो टॉपिक था आज का वो था मतलब कि प्रश्न अथी एग्ज़ाम पेपर कैसे लिखे, ठीक ना। तो आई होप आपको बहुत ही मस्त समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आराम से जाइए एग्ज़ाम में और पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आराम से यही फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है उस फॉर्मेट आप उत्तर दे दीजिए, पूरा में पूरा आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए साथी, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक पर अगला कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर हमको वीडियो लाना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, ठीक ना। दोस्तों मैं आपके लिए हूँ, ठीक ना। जो टॉपिक पर आप बोलेंगे लाने के लिए वीडियो, वही टॉपिक का आएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, बाय बाय, टाटा।